नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सरकार महिलाओं पे बड़ी मेहरबान हो गई है। महिलाओं से संबंधित कई भर्तियां हैं। हाँ, कई जगह पुरुषों ने भी नाड़ घुसा रखी है इनके अंदर ही, लेकिन समझना है कि कईयों की तो ये समझ में ही नहीं आ रही है कि भी ये जो पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी क्या है, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती क्या है और पर्यवेक्षक सुपरवाइजर क्या है। तीनों के बारे में पहले समझते हैं। नंबर एक, पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ, सीधी सीधी चर्चा कर लेता हूँ कि कौन सी में क्या डिटेल है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है और किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा मौका है। पदों की तरफ मत जाना, ये पद भी कम नहीं, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए। पहली बात तो यही सोचने वाली बात है। और जिसने सीईटी कर रखी है उन महिलाओं के लिए तो ये स्वर्णिम मौका है। पहली है आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी भर्ती। इसमें जो आपके लिए मेन चीज है कि प्रत्येक इसमें नहीं भर सकता। इसलिए नहीं भर सकता, पहली बात, कारण यह है कि इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस 10 साल आंगनबाड़ी का अनुभव चाहिए, जो हर महिला के पास नहीं है। ये प्राचीन समय में जो आंगनबाड़ी में लगी हुई है उन्हीं महिलाओं के लिए भर्ती है। इसमें एक बात तो ये कि आपको सीईटी भी नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि आंगनबाड़ी में जो काम कर रही है, कोई भी कर रही है, आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं या फिर आप उन्हें जरूर बताएं कि आपके लिए एक भर्ती आई है। अगर वो ग्रेजुएशन है तो थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी, क्योंकि इससे पहले भी आई थी तो हमने बैच चलाया था, तो उस समय हम उन्हें थोड़ा सा ही बताते थे। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, ग्रेजुएशन के बाद जो 10 साल आंगनबाड़ी में काम कर रही है, तो एक तो बाल बच्चे भी हो जाते हैं, तैयारी भी नहीं हो पाती, तो उन्हें शॉर्ट बताते हैं कि ये चीजें पढ़ लो, इसी हिसाब से पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि ज्यादा महिलाएं इसमें नहीं मिलेगी। अब दो और क्या चीज चाहिए? तारीख, पेपर, जून 2024। ये फोर्थ ग्रेड की है वैसे नौकरी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव चाहिए। हो गई बात क्लियर? क्या आयु चाहिए? घनी आयु है इमा से, और 18 साल की उम्र भी अगले साल से गिनी जाएगी, 1/1/25 से। यानी 18 से लेके 40, वो 5 साल की छूट, 45 तक है आराम से, ठीक है? सर इसका क्या सिलेबस है? जो आंगनबाड़ी है सिर्फ उनके लिए बता रहे, सबके लिए नहीं है, बाकी चीजें आपके लिए भी है। आंगनबाड़ी वाली महिलाओं के लिए अगर मैं बताऊं, देखो क्या क्या इसके अंदर सिलेबस है। वैसे तो अच्छा, 12 मोबाइल वाले में मोबाइल वाले, दो खंड है इसके अंदर, जो भी बहनी इसके अंदर है, दो खंड है, खंड ए और खंड बे। यानी ये कितने नंबर होगा? 65 प्लस 35, और ये हो गया 100 नंबर का, ये हो गया 65, और 70 70 30 90 ये हो गया, ठीक है? ये पोर्शन है इसका। अच्छा, 100 का हो गया, 100 का, ठीक है? अब देखो क्या है इसमें मैन, एक तो हिंदी है। तो जो भी प्राचीन पुराने समय से 10 साल कर रही है पढ़ाई का लिंक नहीं है, वो मेरे हिंदी के सारे वीडियो देख लेना, सारे के सारे यूट्यूब पे डाले हुए, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सब देखा, बस एक बार देख लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा। ज्यादा इच्छा है तो ऑनलाइन बेंच है, उसमें आप दोबारा पढ़ सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, दोबारा से पढ़ सकते हो। ऑफलाइन पढ़ना चाहो तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। दूसरी, इंग्लिश नॉर्मल है, 25 नंबर की, मेन हिंदी है। फिर इसमें दी गई है गणित और सामान्य तर्क शक्ति, रीजनिंग। इतना पोर्शन तो ये है। इसमें भी आप सही तरीके से जो जो समझ में बोले ले, क्योंकि इतनी महिलाएं इसके अंदर नहीं होगी, इतना ज्यादा कंपटीशन इतना नहीं है। ये चीजें इसमें कुछ तो साइकोलॉजी के पोर्शन लगते हैं, क्योंकि बच्चे को रखने का काम आंगनबाड़ी के अंदर। दूसरा, लगभग साइंस के टॉपिक है, जैसे पोषण है, स्वास्थ्य है, मानव रोग है, ऐसी चीजें हैं। तो ये तो बड़ा सोरा इजी पोर्शन है, ये भी आपको करवा दिया जाएगा ऑनलाइन कोर्स के अंदर। साइकोलॉजी भी करवा दी जाएगी, और ये पोर्शन लगता है वो भी साइकोलॉजी से संबंधित है। जैसे बच्चे के विकास, किस समय बच्चे को गर्भ में, बच्चा 6 महीने तब क्या खाना चाहिए, 6 महीने के बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, वो चीजें हैं इसके अंदर। तो ये है आंगनबाड़ी महिला का सिलेबस, ठीक है? अब चलते हैं वापस, जो दो भर्ती और है सर, उनका क्या लोचा है। बड़ी भर्ती है ये, कम नहीं है, ये सुपरवाइजर एक बड़ी भर्ती है। एक तो है पर्यवेक्षक महिला और एक है पर्यवेक्षक सुपरवाइजर। दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है बच्चों, इसमें भी सीईटी चाहिए, इसमें भी सीईटी चाहिए। सर ये क्या अंतर है? बिल्कुल ये कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर ये हो जाता है जिन्होंने सीईटी नहीं दिया वो तो अंतर हो गए, वो तो नहीं दे पाएंगे। तो सीईटी दोनों के अंदर चाहिए। नंबर एक, दोनों के अंदर ही ग्रेजुएशन चाहिए। यानी जो भर्ती जिस लेवल की होती है उस हिसाब से तनख्वाह होती है। तो ये इनमें दोनों में क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है? पेपर इसका जुलाई में है, इसका भी जुलाई में है, ये भी बात ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें 209 पद है, इसमें 176 पद है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ओनली महिलाओं के लिए कि ये पद कम नहीं है। पहली बात तो रीट सीटी क्लियर महिलाएं नहीं मिलेगी, फिर इसके अंदर इतने पद सिर्फ महिलाओं के लिए, तो ये कम नहीं कह सकते हम, अच्छे पद है, अच्छे है, ठीक है।
पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती में ओनली फॉर महिला ही भर सकती है, जेंट्स जो है वो सिर्फ थे ज्यादा दाग इसको मानतो के करा गठी शामिल नहीं होने दे थे ही थे हो जाओ ए कमेंट बुलाई कर दो, बाकी और कोई इलाज को नहीं है, यानी ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो सर आगलम आगलम थे थरनाड़ घुसोस को कैसे? टोटल 176 पद में से 75% तो महिलाओं के ही भरे जाएंगे, बाकी बच्चे 25% पद, उनमें से 30% फिर रिजर्व है महिलाओं के। फिर जो बच्चे इसमें से काट छाटे को 15-20 पद बचेंगे, उनमें भी क्या कर रखा गया है, उनमें भी महिलाओं को यानी ओपन श्रेणी रखी गई है। यानी ओपन श्रेणी एक प्रकार से ये मान लो कि जैसे बराबर नंबर आ गए तो महिला को प्राथमिकता होगी इस हिसाब के, यानी फिर भी आप फॉर्म भर दो, क्या पता चमत्कार हो जाए। बाकी 50% ये यानी ये दोनों एक प्रकार से महिलाओं के लिए, आयु में आपको चिंता करने की जरूरत है। ये फॉर्म सीटी क्लियर महिला भरेगी, ये भी सीटी क्लियर महिला भरेगी, पुरुष भी भर सकता है, भर देना फॉर्म, ठीक है, होना ना होना एक आगे की बात है। पदों की तरफ न देखो क्योंकि पद बहुत बड़ा पद है, ठीक है। अब आ जाओ, उम्र वगैरह हो गई, छूट वगैरह सब है, फॉर्म भरना वो सबकी एक ही प्रक्रिया है, ठीक है। विडो को जो रिजर्वेशन है वो उतना 8% उतना ही रहेगा, और वो 10% फौजियों को, फौजियों महिला जो है रिटायर्ड फौजी वो सारा वही रूल रहेगा, बताने की जरूरत है। अब आप आओ सिलेबस का, ये सुपरवाइजर का सिलेबस है, वो पर्यवेक्षक वाला भी आया नहीं, लेकिन सेम यही रहेगा लगभग, मान के चलो पीछे भी यही रहा था, बाकी इसमें सब कुछ आ गया तो क्या बचेगा। इसमें देखो कितना अच्छा सिलेबस उसने जारी किया है, और 40% भी लाने अनिवार्य है इसमें पासिंग मार्किंग। अब देखो महिलाओं के लिए जीके जीके देखो 30 नंबर का जीके राजस्थान, लेकिन मैं चेक इन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री मेरे बच्चे, अब मुझे लगता है मुझे वर्ल्ड और इंडियन भी करवानी पड़ेगी क्योंकि थारे भाइयों समझ में था, मेरे को कोई समझाओ दोस्तों तो आ जाए, तो अब मन लगा है क्योंकि इंडियन में कई दिनों छोड़ रखी, लेकिन अब मन लगा करवानी पड़ेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी फर्स्ट वर्ल्ड वार, पुनर्जागरण और अमेरिका की क्रांति पे टॉपिक लगा रखे है, ठीक है। विच स्पेसिफिक और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन जो डाल रखा है। 30 नंबर को मैटर है पूरो जीके, फिर पूरो राजस्थान को 50 नंबर को, और तेरी कितना नंबर हो गया 80। फिर देखो इंडियन पॉलिटिकल पूरी यूट्यूब पर मेरी करवाई दी, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड स्पेशल व्यू ऑफ राजस्थान 40 नंबर, 40 120 नंबर, और तेरी 120 हो गया नहीं, ठीक है। यूज ऑफ कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर है 30 नंबर का, फिर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान इंडियन वर्ल्ड लो, फिर और आ गया 5, यानी 40 नंबर, फिर जोड़ो 160 नंबर लो, जीके जीके आ रहे 160 नंबर को। फिर है साइंस 40 नंबर की, फिर रीजनिंग कंप्यूटर वगैरह मेंटल एबिलिटी होगी, लॉजिकल हो गया, नंबरिंग, ठीक है, रीजनिंग होगी। फिर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर की, यानी बच्चों 300 में से 50% से ऊपर सिर्फ जीके। और जीके पढ़ने के लिए या तो आप ऑफलाइन आइए या अपने ऑनलाइन पढ़िए, दोनों में आपकी मर्जी। जीके पूरा का पूरा समझाना, वो भी राजस्थान ज्योग्राफी, वो हमारी बहुत अच्छी टीम है। जीके के मामले में आप किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो, जहां मन करे उसके साथ कंपेयर करिएगा। और फिर महिलाओं को, लड़कियों को तो जीके समझाना और भी टफ काम है, लेकिन जिसकी सीटी हो गई है, जिसके 150 से ऊपर नंबर है, वो इस मौके को हाथ से मत जाए, बार बार ये मौका आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे पद है, बहुत अच्छे, एक बार मेहनत कर लो, ऑफलाइन आके कर लो, आपका टेस्ट सीरीज लेंगे, सारी चीजें होंगी, ऑफलाइन में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। मंडे से वैसे बैच शुरू है, तो सीईटी जिसका है वो तो इन पदों पे फोकस कर दें, एलडीसी और ये पद बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये 40% वो बहुत बात है सिलेक्शन वाला, क्योंकि बड़ा सिलेबस है, दोनों का सिलेबस क्या रहेगा, यही रहेगा। तो सर हम गृहस्थी वाली है, आंगनबाड़ी वाले का आना का मुश्किल, लेकिन आ सकते हो आप कुछ दिन, क्योंकि 10 साल बाद थोड़ा सा एक वो बहुत साल से सेवाएं भी करती आ रही, तो हमारी तरफ से आंगनबाड़ी महिला जो तैयारी कर रही है उनके लिए मात्र 799 में पूरा सिलेबस है। 2 भाग है इसके, एक तो वो स्वास्थ्य वाला वो भाग है, एक जीके वाला वो पोर्शन है, दोनों पोर्शन हम आपको 799 में करवाएंगे, दोनों के दोनों, क्योंकि उन्होंने बहुत सेवाएं की है, तो ये हमारी तरफ से उनको सेवा है। ये जो महिला पर्यवेक्षक बेंच है, पूरा कितना बड़ा सिलेबस आप खुद देख लो, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी है, राजस्थान है, हिस्ट्री है, वर्ल्ड राजस्थान है, इंडिया है, पूरी हिंदी है, इंग्लिश है, इतना बड़ा सिलेबस, और आपके लिए मात्र 1100
और आप ऑफलाइन आके पढ़ना चाहो तो आपको ऑनलाइन भी फ्री, साथ में टेस्ट सीरीज, साथ में लाइब्रेरी, सब फ्री। बाकी फ्री का मतलब नॉर्मल उसी फीस के अंदर जो एक नॉर्मल फीस लेते हैं। ऑनलाइन लेना चाहो तो ये, तो ऑनलाइन के लिए आप धुरीना डाउनलोड करोगे, वहां से सीधा सेलेक्ट हो। जीके की बेहतरीन टीम है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन आपका जीके करवाएगा। और भी कोई समस्या हो तो बहनों कमेंट कर देना, देख लेंगे। ओके, थैंक यू।